नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में। हम अध्ययन कर रहे थे अलंकार। मैंने पहले वीडियो में अलंकार की परिभाषा, उसके भेद व कुछ अलंकारों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में शेष अलंकार रहे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला अलंकार है उपमा अलंकार। इसका शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप या नजदीक, मा अर्थात तोलना या मापना, अर्थात दो वस्तुओं को समीप रखकर उनको मापना, या काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति वस्तु के विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप आदि को लेकर समानता बतलाई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात दो व्यक्तियों जो भिन्न व्यक्ति हैं उनके गुणों को लेकर उनमें समानता बतलाई जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अन्य परिभाषा देखिए, उपमेय व उपमान में समानता बतलाई जाती हो तो वहां उपमेय अलंकार होता है। उपमेय और उपमान दो शब्द हैं, इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, ये आप क्लियर कर लिए। उपमेय और उपमान दो शब्द है। उपमेय जिससे तुलना की जा रही है, उपमान जिसकी तुलना की जा रही है। उपमेय जिससे अर्थात यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है, किसी का नाम लिख लीजिए, एक व्यक्ति है एक, अब उसकी तुलना दूसरे व्यक्ति से की जा रही है या उसकी अन्य किसी व्यक्ति से गुणों के आधार पर, आकृति के आधार पर, रूप के आधार पर, रंग के आधार पर अगर उससे तुलना की जा रही है तो उस तुलना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपमान। दूसरे शब्दों में हम देखें जैसे मुख, ये तो हो गया उपमेय। और उपमान, मुख की तुलना किससे की जा रही है? कमल। तो ये हो गया उपमान और ये हो गया उपमेय। उपमा के चार भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द। उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो है उपमेय। साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्दों में हम देख सकते हैं सम, सा, सी, जैसा, समान, जिमी, जैसा, समान,
सरिस सदस्य तुल्य उपमा जो अलंकार है उसमें वाचक शब्दों से भी हम अलंकार को पहचान सकते हैं। सम सासी जैसा समान जिमी सदृश्य सरिस व तुल्य आदि शब्द व एक शब्द और है इव। ये शब्द अगर काव्य में कहीं पाए जाए तो उनको उपमा अलंकार कहा जाएगा। उपमा के भेद, दो भेद किए गए हैं। ये उपमा के अंग हैं 4 और उपमा के भेद 2। पूर्णोपमा व लुप्तोपमा। पूर्णोपमा व लुप्तोपमा, ये उपमा के भेद किए गए हैं जहां पर ये चारों अंग आए। उपमा में जिस उपमा में ये चारों अंग आए वहां पर पूर्णोपमा, और जहां पर इनमें से कोई भी एक अंग लुप्त हो वहां पर लुप्तोपमा। और जो अंग लुप्त होगा उसका उसी नाम से, जैसे मान लो उपमेय वहां पर नहीं है तो उपमेय लुप्तोपमा अलंकार कहा जाएगा। जो भी अंग लुप्त है उससे उसका नाम पहचाना जाएगा। कुछ अन्य कवि अन्य भेद करते हैं, जैसे मालोपमा है, उपयोगमा है, लेकिन प्रमुख रूप से हम 2 भेद करते हैं, पूर्णोपमा व लुप्तोपमा। अब बात करते हैं उदाहरण की, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा जहां पर उपमा के चारों अंग पाए जाए तो वो पूर्णोपमा अलंकार कहलाती है। एक उदाहरण देखिए, मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया। मुख कमल सा खिल गया। अब इसमें देखिए, मुख तो हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, और सा हो गया वाचक शब्द, और जो बाकी बच गया खिल गया, ये है साधारण गुण। तो इस प्रकार इस वाक्य में उपमा के चारों अंग है, इसलिए ये पूर्णोपमा अलंकार उदाहरण है। अगला देखिए, सुनी सुरसुरी सम पावन वाणी। सुनी सुरसुरी, सुनी सुरसुरी सम पावन वाणी। सम पावन वाणी, सम पावन वाणी। अब यहां पर उपमेय तो क्या हो गया वाणी, उपमान हो गया सुरसुरी, सम हो गया वाचक शब्द, और बाकी पावन है वो साधारण
प्रकार जिस उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग पाए जाए वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब बात करेंगे लुप्तोपमा अलंकार की। लुप्तोपमा अलंकार, इसमें हम बात करेंगे उदाहरण जहां पर जो भी अंग अनुपस्थित हो या लुप्त हो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। चारों अंगों में से 3 अंग उपस्थित हो तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब बात करेंगे कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि पुलिस वचन तुम्हारा। यहाँ पर जो सम है वाचक शब्द, वचन में पुलिस उपमान। एक बार दोबारा से देखते हैं। तुलसी मुख चंद्रमा जैसा है, मुख चंद्रमा जैसा है। इसमें भी पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। पुलिस कठोर सुनत पुलिस कठोर सुनत पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। अब इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं है तो यहाँ पर वाचक लुप्तोपमा अलंकार आएगा। यहाँ पर उपमेय भी है, उपमान भी है और साधारण धर्म भी है। पुलिस कठोर, पुलिस ये तो हो गया उपमान, कटुवानी हो गया उपमेय और कठोर हो गया साधारण धर्म। इस प्रकार से इसमें वाचक लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगी। एक उदाहरण और देखिए। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए या उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए, उपमेय को उपमान का रूप दिया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाए, उपमेय का उपमान पर अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसको उपमान से ज्यादा महत्व दिया जाए। आरोप का अर्थ है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ उसी प्रकार रखना कि दोनों में अभेद हो जाए। यहाँ पर उपमा में तो क्या था, उपमेय और उपमान में तुलना बताई जाती है, लेकिन इसमें जो तुलना है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात दोनों को एक मान लिया जाता है। उपमेय में उपमान को एक मान लिया जाता है, वहां पर
रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार के उदाहरण देखिए। जो मैंने अभी उपमा अलंकार बताया, उसमें अगर जो वाचक शब्द हैं उनको हटा दिया जाए, वाचक शब्दों को हटा दिया जाए तो रूपक अलंकार बन जाता है। अर्थात इसमें उपमेय और उपमान का जो भेद है वो समाप्त हो जाए, दोनों को एक मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, विरह भुवंगम पैसी करी, विरह भुवंगम पैसी करी, किया कलेजे घाव, किया कलेजे घाव, साधु अंगना मोड़ ही, साधु अंग ही, अंग न मोड़ ही, मोड़ ही, जो भावे त्यो खाओ, जो भावे त्यो खाओ। विरह भुवंगम पैसी करी, किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ ही, जो भावे त्यो खाओ। यहाँ पर कबीरदास जी ने विरह को भुवंगम, यहाँ पर विरह को सर्प के समान बताया है, और पैसी करी अर्थात जकड़ कर, विरह भुवंगम पैसी करी, किया कलेजे घाव। किसी भी व्यक्ति को विरह जकड़ लेता है तो उसके कलेजे में घाव हो जाता है। लेकिन साधु अंग न मोड़ी, साधु पर उसके प्रहार, विरह जो विरह रूपी जो सर्प है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और चाहे किसी प्रकार से उसको खा ले। साधु अंग न मोड़ी, साधु अपने मन रूपी अंग को बिल्कुल भी नहीं मोड़ेगा। जो भावे तो खाए, जैसे चाहे तो उसको खा सकता है। अर्थात विरह भुवंगम, इन पंक्तियों विरह को यहाँ पर क्या माना, विरह तो हो गया उपमा, उपमेय, और भुवंगम क्या हो गया, उपमान। तो विरह रूपी सर्प अर्थात जहां पर रूपी शब्द है, जैसे कर्मधारय समास होता है तो वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। जहां पर भी कर्मधारय समास प्रयोग होगा वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अन्य उदाहरण देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूगन दे जपमारी। यहाँ पर स्वान रूप संसार है, रूप शब्द आ गया, रूपी शब्द आ गया, स्वान रूप, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए। तो इस प्रकार यहाँ पर रूपक अलंकार है। कुछ विद्वानों ने रूपक अलंकार के भेद किए हैं, जिसमें साम रूपक है, निरम रूपक है, पारंपरिक रूपक है आदि भेद बताए हैं। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की
की जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर उपमेय और उपमान, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जहां पर उपमेय में उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें कुछ वाचक शब्द है वो लिख लीजिए। वाचक शब्द, वाचक शब्द हैं मानो, मनो, मनहु, जानो, मानो, मनहु, मनो, जानो, जनहु, जनु, आदि वाचक शब्द अगर वाक्यांश में या काव्य में प्रयोग किए जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनहु, मनो, जानो, जनहु, जनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े गीत पट श्याम सलोने गाल। सोहत ओढ़े गीत पट, सोहत ओढ़े गीत पट, सोहत ओढ़े गीत पट श्याम सलोने गाल। श्याम सलोने गाल, मनहु नीलमणि सेल पर, मनहु नीलमणि सेल पर, आतप करो प्रभात, आतप करो, आतप करो प्रभात। इन पंक्तियों में मनहु वाचक शब्द आ गया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और अन्य उदाहरण देखते हैं। और विद्वानों ने इसके 3 भेद किए हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा व फलोत्प्रेक्षा, 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहले वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे। इसमें उपमेय व उपमान की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए और एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए। यहाँ पर मनहु नीलमणि सेल पर आता कोई प्रभाव, नीलमणि सेल, यहाँ पर नीलमणि सेल किसको माना है? श्री कृष्ण को। और जो उनके पीले वस्त्र है वो उनपे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुबह हो गई। अब हम बात करेंगे इसके भेदों की। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार, इसकी पहचान है जो, जानो, मनहु, जानो, ये वाचक शब्द है। यह है एक उदाहरण देखते हैं। अति कटु वचन कहती के गई, मानो लोन जरे पर दई।
वाचक शब्द आ गया, तो यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। लता भवन से प्रकट भये केई अवसर दो भाई। लता भवन से प्रकट भये केई अवसर दो भाई। पंक्तियों में भी लता भवन से, यहाँ पर भवन है उनको जब राम और लक्ष्मण वाटिका में प्रवेश करते हैं तो उस वाटिका को लता भवन संज्ञा दी है। यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे उदाहरण देखते हैं हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु कारण नहीं है उसे हेतु कारण मान लिया जाए, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वस्तु का कार्य स्वाभाविक होता है किंतु उसे कारण मान लिया जाए। स्वाभाविक कार्य में संभावना व्यक्त की जाए और उसको कारण मान लिया जाए। जैसे एक उदाहरण बहुत फेमस है और एग्जामों में पूछा जाता है, सोबत सीतानाथ के रघुमुनि दीनी लाल, रघुकुलपति की गति करो, मन हो सुमरी वह बात। अन्य एक उदाहरण है, अरुण भये कोमल चरण, भुवि चलिते ते भानु, भाल लाल बंदी ललन, आखर रहे विरागी, इंदु कला कंज में बसी, मन को राहु हेल घाटी। यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं फलोत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ फल में फल की संभावना व्यक्त की जाए। जो फल नहीं होता उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाए तो वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उदाहरण देखिए, बढ़त ताड़ को पेड़, यह मनु चुम्बन को आकार। यहाँ पर पेड़ अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ रहे हैं, जो उनकी स्वाभाविक गति है, लेकिन यहाँ पर उनको उद्देश्य मान लिया, पेड़ों का उद्देश्य आकाश को सुना है। तो इस प्रकार यहाँ फल में फल की संभावना की जा रही है, तो यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम बात करेंगे विभावना अलंकार की। विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के भी कार्य होना पाया जाए, जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य संपन्नता का वर्णन हो। जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य संपन्नता का वर्णन हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और वाचक शब्द बिनु, यहाँ पर वाचक शब्द बिनु शब्द का अधिकतर प्रयोग होता है। अब उदाहरण देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये कबीरदास जी का दोष है, एग्जाम में पूछा जाता है विभावना अलंकार से। बिनु पद चले सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कि बिनु पद चले, यहाँ पर कबीरदास जी निरंकार ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि बिनु पद चले, कि वो ऐसा ईश्वर है जो बिना पैरों के ही चलता है। सुने बिनु काना, जो बिना कानों के सुनता है। कर बिनु करे कर्म विधि नाना, जो बिना हाथों के अनेक प्रकार के कार्य कर लेता है। आनंद रहित सफल रस भोगी, आनंद रहित है अर्थात मुख रहित है, लेकिन सकल सभी रसों का रसपान करता है। रस भोगी, रसों का भोग करने वाला
बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के ही बकता रहता है। बड़ जोगी बहुत बड़ा योगी है जो बिना वाणी के ही अपना बोलता रहता है। अगला एक उदाहरण देखिए। निंदक नियर राखे आंगन पटी चुहाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। ये भी कबीरदास जी का है। यहाँ पर आलोचक का महत्व बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो आलोचक होता है उनको हमेशा पाठ रखना चाहिए, बिना साबुन अपना हमारा स्वभाव निर्मल कर देता है। इस प्रकार भावना अलंकार ये कुछ उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।